Hello students, how are you all? This is Garima Rathor again here to welcome you all to the digital platform of Shri Kandi Academy and Edutech. Students, हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स यानी हेलो एल्केन्स का जो चैप्टर है हम लोग वो कर रहे थे और उसमें हम लोग अब काफ़ी आगे आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन के कुछ तरीके भी हम सीख चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे वेज हैं जिनसे हम उन्हें और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। वो तरीके हमारे जो बच गए थे उनको डिस्कस करने के लिए आज मैं फिर आई हूँ यहाँ पर आपसे मिलने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक बाय द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें से आप लोगों ने एल्केन और एल्कीन पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलोजन डेरिवेटिव्स बाय एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, क्लियर? तो लेट अस सी। जनरली alkyl halides are prepared from alcohols by replacement of OH by an halogen atom। ध्यान क्या देना है आपको, अल्कोहल में रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH जो है वो हटेगा, हेलोजन OH माइनस निकलेगा, X माइनस आके वहां पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसका बताती हूँ। सपोज यू आर हैविंग एन एल्कोहल लाइक दिस, एल्काइल एल्कोहल है आपके पास और आप इस पे किसका अटैक करवाएंगे, यू शुड हैव एन हेलोजन एसिड। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको पता है ये जो दोनों हैं HOH ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर। दे टू विल बी फॉर्मिंग वाटर और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन कि अल्कोहल से अगर आप हेलोजन डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी हेलोजन एसिड से रिएक्शन करनी है। यहाँ से OH और यहाँ से H will be removed and they will be giving us the new compound which is known as alkyl halide। ओके एवरीवन। अब क्या है बेटा, अल्कोहल से हम अलग अलग रिएजेंट्स यूज करके का यूज़ करके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जितने तरीके हैं, जितने रिएजेंट्स हैं, वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम लोग अल्कोहल से बनाने के जो 2-3 तरीके हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स, उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और आपको भी उसी वे में लिखना जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ। सो द फर्स्ट मैथड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। क्लियर है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहल से बनाना, अल्काइल हैलाइड को बनाना सीखेंगे, बट अल्कोहल के साथ आप दूसरा अटैकिंग रिएजेंट कौन सा लेंगे, दूसरा रिएक्टेंट कौन होगा, वो होगा आपका हेलोजन एसिड। क्लियर एवरीवन? HX यहाँ लिख दूं मैं, HX, इसे कहेंगे हम हेलोजन एसिड। क्लियर? सो लेट अस सी। ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव यील्ड ऑफ alkyl halides is obtained when alcohols react with halogen acids, when alcohols react with halogen acids in presence of a dehydrating agent, in presence of a डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये आपको ध्यान रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर निकलना है ना, तो वाटर निकालने वाला कोई होना भी तो चाहिए, सच एज जिंक क्लोराइड ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको मिलेगा, डिहाइड्रेशन के लिए काम आने वाला। तो आपको पता चल गया है कि आपके दोनों रिएक्टेंट्स कौन होने वाले हैं, एक अल्कोहल होने वाला है, एक हेलोजन एसिड होने वाला है, कौन सी कंडीशंस वहाँ पे ज़रूरी है रिएक्शन करवाने के लिए, वो आपके सामने है। तो आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग CH3CH2OH, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है HCl से, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, वही जो आपने सीखा है, CH3CH2Cl प्लस यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा और आपको मिल जाएगा H2O। क्लियर? अगर आपके पास में होता CH3CH CH3OH,
2 डिग्री अल्कोहल होता, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिख सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी लिख सकते हैं। Okay everyone, so this is क्लोरोइथेन एंड दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से डिपेंड करता है कि आपकी अल्कोहल कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास आपका एल्काइल हैलाइड जो है वो फॉर्म होगा। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन कर लिए एग्जांपल्स दोनों? ओके चलिए आइए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स बहुत अच्छा मेथड है, बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से करवाते हैं तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी, ये बात आपको ध्यान देनी है। देखो बेटा, फॉस्फोरस जो हैलाइड है, ठीक है, फॉस्फोरस के हैलाइड दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड जिन्हें हम कहते हैं PX3, दूसरे होते हैं फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड जिन्हें हम कहते हैं PX5। क्लियर? तो PX3 और PX5 दोनों ही क्या है, फॉस्फोरस के हैलाइड्स हैं और इन दोनों से ही हम लोग एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? आपको ध्यान देना है कि किसकी रिएक्शन किस वक्त आपने करवानी है। ओके चलिए आइए चेक कर लेते हैं। एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल कन्वर्ट्स देम रेडिली इनटू एल्काइल हैलाइड। तो दो तरह के हैलाइड लेंगे, दोनों की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और आपके जो हैलाइड हैं एल्काइल हैलाइड्स वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो लेट अस सी एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग CH3 CH2 OH और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 से। क्लियर है? आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 से। तो आपको ध्यान देना है व्हेन यू आर यूजिंग ट्राई हैलाइड तो इसके भी आप 3 मॉलिक्यूल्स लोगे। क्लियर? अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। ओके, ताकि तीनों से ये OH यहाँ से हटेगा और तीनों हेलोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl बनेगा, CH3 CH2 Cl। अब वह क्या बच गया हमारे पास, देखो OH कितने, 2, तो इसको मैं लिख दूं H3 और एक फॉस्फोरस भी बचा है PO3, H3PO3, दिस विल बी द फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से रिएक्शन आपको करवानी है जब आप ट्राई क्लोराइड फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं अल्कोहल के, यही ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर आप PCl5 से करवा रहे हो तो CH3 CH2OH प्लस PCl5 ये हम ले रहे हैं अब। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, इस बार आपका एक ही मॉलिक्यूल जो है उसी में काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको पता है एक क्लोरीन यहाँ से यहाँ जाएगा तो CH3 CH2Cl, यहाँ पे जो एक क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा और साथ ही साथ में क्या बच गया, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, बस यही आपको ध्यान देना है। दोनों रिएक्शन जो है पूछी जाती हैं, पता आपको होना चाहिए कि रिएक्शन जो है किस वे में परफॉर्म करनी है आपको। व्हेन यू आर यूजिंग PCl5 तो आपका एक मॉलिक्यूल से ही काम चल जाएगा, बट व्हेन यू आर यूजिंग PCl3 सो आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे अल्कोहल के। क्लियर एवरीवन? ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, अदरवाइज क्या है, रिएक्शन जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे H3PO3 और यहाँ पे POCl3 ये बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। ओके चलिए आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। अगर हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो ये एक और मेथड हमारे सामने है जो बहुत फेमस है, जिसमें हम अल्कोहल के रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं और इस मेथड को डार्जन मेथड भी कहा जाता है, डार्जन रिएक्शन भी कहा जाता है। बहुत फेमस रिएक्शन है। नाउ थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, थायो वर्ड जो है वो सल्फर के लिए है, सो SOCl2 इसे कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड।
क्लियर है? तो आपको पता चल गया आपके दोनों रिएक्टेंट कौन होने वाले हैं, एक अल्कोहल और दूसरा थायोनिल क्लोराइड। स्टेटमेंट चेक कीजिए, फिर एक रिएक्शन लिखते हैं। एल्काइल क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड व्हेन thionyl chloride and alcohols are refluxed in presence of pyridine। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, thionyl chloride और alcohol की रिएक्शन कब करवानी है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। क्लियर है बात? अब pyridine क्या है, इट इज अ बेस। pyridine का यहाँ पे क्या रोल है ये भी पूछा जाता है। पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग pyridine का रोल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए, सपोज यू आर हैविंग इथाइल अल्कोहल और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से। एरो पर आपको क्या लिखना है, pyridine। ओके, अब देखिए आपको पता है एक क्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहां से ऑक्सीजन यहां पे आएगी तो क्या बनेगा, SO2 विच इज अ गैस, और HCl ये भी गैसियस फॉर्म में है। क्लियर? तो यहाँ पे जो pyridine आपने लिया है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, से पहले तो आप लिख लीजिए नोट, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। दिस इज द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स बने हैं वे गैसियस हैं। दोनों बाई प्रोडक्ट्स कैसे हैं, गैसियस है, तो बहुत इजीली जो है हमारे रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, हमने जो यहाँ पे pyridine लिया है, pyridine का जो नेचर है ये बेसिक होता है, ठीक है। और ये जो बेसिक नेचर है ये क्या करता है, जो यहाँ पे HCl बन रहा है उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के काम आ जाता है, उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के काम आ जाता है, और SO2 जो है वो गैस के फॉर्म में हमारे रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर बात? थायोनिल ब्रोमाइड, हाँ यहाँ पे एक और आपको लिमिटेशन याद रखनी है कि यहाँ से हम सिर्फ एल्काइल क्लोराइड्स का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ब्रोमाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर एंड इवन आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर। वाई? क्योंकि अगर आप लिखते हो SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड, अगर आप लिखते हो SOI2 थायोनिल आयोनाइड, तो ये जो दोनों हैं दीज आर अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो इनकी रिएक्टिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ थायोनिल क्लोराइड जो है इट इज स्टेबल एंड सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके, और इस थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इसी रिएक्शन को जाना जाता है डार्जन रिएक्शन के फॉर्म में। ओके एवरीवन, नोट डाउन किया है आपने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स। दिस इज द बेस्ट मेथड, व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine, it can be prepared, it can be used only for the preparation of chlorides and not for bromides and iodides। क्लियर एवरीवन? आइए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव ऑन करते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार आपको आगे सुनने को मिलेगी। क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा चेक करते हैं फिर रिएक्शन लिखते हैं। एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स, एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन इन CCl4 ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होने वाला है आपका, फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है आपको। कोई भी फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है, रिएक्शन करवानी है क्लोरीन से या ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 भी इस रिएक्शन की पहचान है। क्लियर? तो हम लोग रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी सिल्वर सॉल्ट ले लेते हैं। पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ, R(C)O देन दिस इज Ag। क्लियर? दिस इज द सिल्वर सॉल्ट। आपको इसका ब्रोमिनेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो Ag है ये एक Br के साथ निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से जो ये बॉन्ड टूटेगा ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी गैस, और हमारे पास क्या बचेगा R एंड देन Br। सो दिस इज द एल्काइल हैलाइड विच वी हैव गॉट ओवर हियर। तो देखिए हम लोग रिएक्शन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 C
double bond OOAG. Now what is this? This is silver propionate. दिस इज सिल्वर प्रोपियोनेट. इसकी रिएक्शन आप फिर से करवा रहे हैं Br2 से इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में. आपको पता है क्या क्या बनना है. AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, क्या बचेगा CH3, CH2 और Br. क्लियर एवरीवन? सो यू हैव गॉट इथाइल ब्रोमाइड एज योर प्रोडक्ट. इथाइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन आपने कर लिया. आपने ये देखा कि वहाँ पे सिल्वर प्रोपियोनेट है, यहाँ पे प्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं मिला. क्यों? क्योंकि एक कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में निकल रहा है. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे. सो दिस इज नोन एज हुन्स-डीकर रिएक्शन, और हुन्स-डीकर ब्रोमिनेशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि हुन्स-डीकर ने इसे ब्रोमीन के लिए ही दिया था. क्लियर एवरीवन? नोट डाउन किया है आई थिंक आप लोगों ने एग्जाम्पल. ओके, चलिए आइए नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं. By halide exchange. Now this is your next method जिसमें आप एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं. बहुत कॉमन और बहुत फेमस मेथड जिसे हम कह रहे हैं हैलाइड एक्सचेंज, यानी हेलोजन का हैलाइड के फॉर्म में एक्सचेंज होना है विद इन द टू रिएक्टेंट्स. दो रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास जिसमें से एक अपना हेलोजन दूसरे को दे देगा और दूसरा अपना हेलोजन पहले वाले को दे देगा. एक्सचेंज तो तभी होगा ना, मैं कुछ दो तुम कुछ दो. खाली एक जना देने वाला है तो उसको एक्सचेंज नहीं कहते. क्लियर है? तब तो उसे डोनेशन कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है, इजंट इट? तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, देन विल राइट द रिएक्शन. दिस इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड. हाँ, अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़ी हैं उनमें एल्काइल आयोडाइड का अच्छा प्रिपरेशन वाला मेथड नहीं देखा. सो हैलाइड एक्सचेंज से हम एल्काइल आयोडाइड्स को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बना सकते हैं. सो लेट अस सी द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स आर treated with a solution of sodium iodide in acetone. तो आपको क्या करना है, एक तरफ आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है, जिसको आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो. बेसिकली ब्रोमाइड और क्लोराइड को करवाओगे क्योंकि आयोडाइड तो हम चाह रहे हैं. तो आयोडाइड कैसे आएगा वहाँ पे, व्हेन यू आर रिएक्टिंग इट विद सोडियम आयोडाइड. ठीक है, और इनका मीडियम कैसा लेना है, आपको एसीटोन में लेना है इनको. क्लियर है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन एक. सपोज यू आर हैविंग RCl, इसके रिएक्शन आप करवा रहे हैं NaI से, विच इज सोडियम आयोडाइड. मीडियम कैसा है आपका, एसीटोन के फॉर्म में, एसीटोन मीडियम में आपको लेना है. अब आपको पता है इसका हेलोजन इसके साथ, इसका हेलोजन इसके साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस Ri. तो हेलोजन एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में, इजंट इट? क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है. आओ चेक कर लेते हैं. CH3 CH2 Br प्लस NaI. मीडियम के फॉर्म में हमें लेना है एसीटोन, और यहाँ पे हमारे सामने क्या बनेगा, CH3 CH2I. ओके, व्हाट इज दिस, इथाइल आयोडाइड, और यहाँ पे बन गया NaBr. नेम लिख लो बेटा इसका, इथाइल आयोडाइड. सो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है विच इज नोन एज हैलाइड एक्सचेंज. और इसमें आप किसी क्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का हेलोजन एक्सचेंज करवा देते हैं विद सोडियम आयोडाइड. बेसिकली आयोडाइड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है. क्लियर एवरीवन? एक और तरीका है, अगर आप फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो फ्लोराइड के लिए आपको सोडियम नहीं, आपको मरकरी का कोई फ्लोराइड सॉल्ट लेना होता है, लाइक CH3Cl आपने ले लिया, और यहाँ पे आप यूज करेंगे मर्क्यूरस फ्लोराइड का. तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों फ्लोरीन यहाँ पे चले जाएंगे, 2CH3F एंड Hg2
Cl2, यू विल बी हैविंग दिस। तो अगर आपको फ्लोराइड्स बनाने हैं, बेसिकली तो बहुत वायलेंट होती है रिएक्शन, तो बनाने का जो तरीका है सिर्फ यही बचता है कि हम मरकरी सॉल्ट ले लें फ्लोराइड का, और तभी हम इसके साथ हेलोजन एक्सचेंज करवा के, हैलाइड एक्सचेंज करवा के फ्लोराइड्स जो हैं एल्काइल फ्लोराइड्स, उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारे वो मेथड थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सब मेथड से हम लोग ने एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन सीखा है, अल्कोहल से सीख लिया है, एल्केन से सीख लिया है, एल्कीन से सीख लिया है। कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं थी, कुछ वो भी रिएक्शंस थी जो आप पहले भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ रिएक्शंस ऐसी चीज़ें जिन्हें हमेशा दिमाग में रखना होता है, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन जो है वो आपके यूज आ सकती है। क्लियर है बात? तो आइए, इसी के साथ प्रिपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। किसका? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन अब खत्म हो गया है, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन या हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। डिफरेंट नई नई रिएक्शंस भी आपको मिलेगी, कुछ ऐसी भी मिलेगी जो आप जान चुके हैं या जानते हैं, और अगर नहीं समझ में आया हुआ होगा टॉपिक पहले, तो वो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हर बात को आपको लिखना है, अपने आप अपने नोट्स खुद बनाने हैं। क्लियर? ओके, आइए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड्स की, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लगता बताने की आपको ज़रूरत है, सब्स्टिट्यूशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है सबस्ट्रेट में से किसी न्यूक्लियोफाइल को, यानी माइनस वाला आ रहा है, माइनस वाले को हटा रहा है, सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो नेगेटिव होता है, तो वो हटेगा और कोई नेगेटिव पार्ट आके जुड़ेगा, तब हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। क्लियर? आइए चेक करते हैं। द C प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, साइट इज ससेप्टिबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स विच इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब देखिए थोड़ा सा बात आप देखिए, अगर मैं आपको कह रही हूँ यू आर हैविंग एल्काइल हैलाइड RX, इसका क्या मतलब लेते हो बेटा? RX का क्या मतलब होता है? C और X में बॉन्ड है। आपको पता है कि हेलोजन इज वेरी मच इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको थोड़ी सी अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पोलर हो जाता है, और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इनमें जब पोलैरिटी डेवलप हो गई तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? लीविंग ग्रुप, जिसे जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसे यहाँ से जाना पड़ेगा, और इसकी जगह सपोज Z माइनस जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है। Z माइनस क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। अब ये क्या करता है? इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो ये बन गया हमारा नया प्रोडक्ट, और लिविंग ग्रुप जो है X माइनस के फॉर्म में निकल गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस वाले ने माइनस वाले को, यानी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरल वे में हम इसे SN रिएक्शन भी कहते हैं, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है बात? आइए कुछ और एग्जांपल इसके देखते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये जो है इट इज परफॉर्म्ड इन 2 वेज, 2 तरह से होता है। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिस्कस करा रही हूँ। एक होता है SN2, SN2 इज फॉर बाई मॉलिक्यूलर। ये जो 2 वर्ड है यहाँ पे किसके लिए? बाई मॉलिक्यूलर के लिए है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर। इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। थोड़े से इंपॉर्टेंट बातें जो वो लिख लीजिए। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का,
फॉर्मेशन होता है और वही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो रिएक्शन है इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है बात? ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमेशा बैक अटैक होता है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक होता है और बैक अटैक के कारण आपका जो सबस्ट्रेट है, सब बातें लिखनी है आपको, सारी बातें, सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन के चेंज को ही हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। इसे ही हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। सबसे पहले वॉल्डेन ने देखा था इसे और बताया था, इसे ही हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। ये बातें कुछ हैं SN2 रिएक्शन की जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब हम लोग एक चेक कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। क्लियर है? सपोज यू आर हैविंग एग्जाम, जो सबस्ट्रेट है वो आपका इस तरह का है, CCl, यहाँ पे एक H है। ओके सब, अब आपको पता है यहाँ पे आपका कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आना है। ओके तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मैं अभी OH माइनस का एग्जांपल आपको देख के बता देती हूँ। यहाँ पे OH माइनस का अटैक होना है। सो आपको पता है यहाँ पे इस पे हल्का सा नेगेटिव होता है, यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव होता है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ अटैक करना चाहता है बट फ्रंट अटैक जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, पीछे से जाके, बैक से जाके इसको अटैक करता है और कुछ सेकंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो इस तरह की होती है, जिसमें ना तो पूरी तरह से बॉन्ड बनते हैं, ये आ गया हमारा कार्बन, ये है हमारा क्लोरीन, ना तो बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं ना पूरी तरह से बने हैं, दिस इज H और एक ये है H। क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसकी पहचान है। अब ये आके पूरी तरह से जुड़ता है और ये यहाँ से निकल जाता है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में Cl माइनस निकल जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो इस तरह का होता है, H H और ये H। क्लियर है बात? ये जो आपके सामने प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट में बिल्कुल इस तरह का इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। सपोज आपका पहला वाला जो प्रोडक्ट था वो इस तरह का था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन था, ठीक है, इस तरह से क्लोरीन कनेक्टेड था। ओके एवरीवन, अब आपका क्या हुआ, हेलोजन जो है वो यहाँ से अटैक कर नहीं पाया, इस तरह से था, इस तरह से था। ओके और यहाँ पे हेलोजन जो यहाँ से अटैक नहीं कर पाया क्योंकि OH माइनस और हेलोजन का दोनों का नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, तो वो पीछे से जाके अटैक करता है। जैसे ही जाके अटैक करता है पीछे से आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। क्लियर है? अब जैसे ही आके बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट टूटती है, क्लोरीन जो है वो निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप, तो आपके ये जो था ये इस तरह से बिल्कुल इन्वर्ट होके इधर सारे हाइड्रोजन जो है वो इधर आपको मिलते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे आपका हो जाता है OH का कनेक्शन। क्लियर है? जैसे आप इसको इस एग्जाम से समझ लो, जैसे आपने जब बारिश होती है तो आप क्या लेके जाते हो, अम्ब्रेला लेके जाते हो। अम्ब्रेला जो है बिल्कुल इस तरह से है और इतने तेज तूफान आया कि वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया, उसके सारी जो फोल्डिंग्स है वो ऊपर की तरफ चली गई। सो दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है यहाँ पे SN2 रिएक्शन में। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन में दोनों का नेगेटिव चार्ज होने के कारण, सिमिलर चार्ज होने के कारण ग्रेट रिपल्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना भी चाहता है बट फिर भी अटैक नहीं कर पाता, तो वो बैक अटैक करता है। क्लियर है बात? बैक अटैक करता है और बैक अटैक करने से हमें जो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? ओके एवरीवन, अब आपको पता है अगर ये बैक अटैक करना चाह रहा है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज आपको पता है कि दिस विल बी, यहाँ पे बैक अटैक पॉसिबल होता है, तो बैक अटैक इजीली कब होगा,
कब हो सकता है बैक अटैक इजीली, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ। सपोज आपके पास कार्बन है जिसके पास हेलोजन है, हाइड्रोजन है 3, ओके, और एक कार्बन ऐसा है जिसके पास आपके पास 3 तरह के एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं लाइक दिस। एक कार्बन ऐसा है जिसपे यहाँ पे है CH3H एंड H, यहाँ पे भी है CH2 CH3 और यहाँ पे भी है CH2 CH3। तो यू कैन सी अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अटैक करने के लिए जो आपका OH माइनस या न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है, बीच में बेचारा अटक गया है, तो न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे अटैक करने में। और इस कंडीशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडीनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, देन 2 डिग्री में, एंड देन 3 डिग्री, ओके, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात भी आप नोट कर लेना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसी प्रॉब्लम ना होती है, जहाँ पे 1 डिग्री जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर SN2 रिएक्शन। क्यों होता है, व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस आपको बता दिया है, क्लियर है। जितना भी जो 3D स्पेस है वहाँ पे हम जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है उसी को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर एवरीवन। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द बैक अटैक। तो आओ हम सेकेंड टाइप ऑफ जो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको नोट डाउन करनी है सारी बातें, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ दें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, आपने सब्स्टिट्यूशन में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको ये बातें बताई थी, लेकिन उस वक्त ये सब बातें मैं आपको नहीं बता पाई थी, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स अगेन, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग विद द चैप्टर। तो चैप्टर में खुद के अलग से जो नोट्स होते हैं वो भी हम लोग पढ़ते हैं, तब हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इन सब चीज़ों को अपने पास अलग से सेपरेटली भी रखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा, आपको पता है, लेकिन फिर भी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तब भी आपके पास अलग से उसके सेपरेट जो नोट्स हैं वो होने चाहिए। तो आइए अब हम लोग सेकेंड टाइप का जो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात कर लेते हैं, विच इज SN1 एंड इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, इसलिए हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इससे रिलेटेड आप लिखेंगे बेटा। इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 2 स्टेप्स में कंप्लीशन होता है, ठीक है। फ्रंट अटैक जो है वो पॉसिबल है, बैक अटैक की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंट अटैक पॉसिबल है तो फिर बैक अटैक की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्लियर। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, SN2 और SN1 का डिफरेंस यही है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओके। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं होगा, inversion of configuration does not occur, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नोट करनी पड़ती है रिएक्शन से पहले, तो मैंने आपको वो लिखवा दी, आपको पता होना चाहिए क्या मतलब। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, फ्रंट अटैक पॉसिबल होता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकैटायन बन गया इट मीन्स लीविंग ग्रुप जा चुका है, हेलोजन जो है वो निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ H-। अगर वो निकल चुका है तो हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बोकैटायन जो है उस पर तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, उसको वही तो चाहिए था अटैक के लिए, उसको कार्बोकैटायन ही चाहिए था। तो लेट अस सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप 1 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, तो स्टेप 1 की हम बात करते हैं। स्टेप 1 में कुछ नहीं, आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। तो सपोज आपके पास इस तरह का एल्काइल हैलाइड है,
ये वाला बॉन्ड टूटता है फर्स्ट स्टेप में, ओके एवरीवन, और यहाँ पे बन जाता है आपका Cl, तो माइनस के फॉर्म में निकल गया ऑलरेडी, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, देन दिस इज अगेन CH3, ओके। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। देन सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो कार्बोकैटायन बन गया है वो बहुत रिएक्टिव है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, ओके। ये C+, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये पीछे से भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे कैसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर रहता है, बट रिपल्शन वाला कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को थोड़ा मुश्किल करे। क्लियर है? तो यहाँ पे फ्रंट अटैक हो या बैक अटैक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आसानी से ये CH3, दिस इज CH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। क्लियर? तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, सेकंड स्टेप में बड़ी आसानी से अटैक हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे किसी तरह की ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलती है, किसी तरह का बैक अटैक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होता है। ओके एवरीवन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सवाल नहीं है, ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो स्टेबल होता है वो फर्स्ट स्टेप में इजीली बनता है, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो बहुत इजीली SN1 रिएक्शन दिखाते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकैटायन में। क्लियर है? समझ आ गई बात? अगर आप इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट वाला जो स्टेप है, यहाँ पे देखिए ओनली एल्काइल हैलाइड, यही स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है, और इसीलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है विच इज एल्काइल हैलाइड, तो ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज ओनली 1। रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है, इसलिए हम इसे SN1 या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आई ये बात, और आपको कुछ फैक्टर्स जो है मैंने आपको जो बताए हैं वो ध्यान रखने हैं। रेट, वहाँ पे जो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स थे उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग था, यहाँ पे अलग है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जो इस रेट को यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? ऑर्डर क्या है, किस तरह से बताया है आपने ऑर्डर, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज बैक अटैक, फ्रंट अटैक। वहाँ पे बैक अटैक हो रहा है तो वहाँ पे अगर आपने कोई आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वहाँ पे जो आपका सब प्रोडक्ट बनता है इट वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप ये भी लिख लेना, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होता है, बट हाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, बट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, ये होता है, जिसके कारण ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा रेसेमिक मिक्सचर ही मिले। आपका जो प्रोडक्ट है इट कैन ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव, ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो भी सकता है, वो रिटेन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि अटैक कहाँ से कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल जहाँ से इजीली अटैक करेगा उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हमारा बनने वाले प्रोडक्ट का ऑप्टिकल नेचर कैसा होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से समझ आ गई है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करने हैं। SN1 में मैंने इसीलिए 3 डिग्री का एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी SN1 के लिए सबसे ज़्यादा है।
ओके एवरीवन, आई होप समझ आई है आपको सारी बातें और आपने अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन किए हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हमारी नई डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।